हेलो स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप मैथ्स में आपका स्वागत है। स्मार्ट लर्निंग स्टैटिस्टिक्स की लड़ी में ये जो हम आपके सामने वीडियो ला रहे हैं, इसमें हम मोड किस तरह से निकाला जाएगा इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स, आप 9th में सिंगल डेटा, रॉ डेटा से मोड निकालना सीख चुके हो और आप अच्छी तरह से जानते हो कि मोड उस ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर आपके सामने ग्रुप्ड डेटा है तो उसमें आपका 9th वाला मेथड तो काम नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो आपको मोड की एस्टिमेटेड वैल्यू तक पहुंचाएगा। तो इस वीडियो में हम वो एल्गोरिथम भी सीखेंगे जिससे कि हम मोड निकालेंगे, साथ ही ये फार्मूला किस तरह से हमें एस्टिमेटेड वैल्यू तक पहुंचने में मदद करता है हम ये भी सीखेंगे। थैंक यू। हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है जिसमें कि 100 स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो कि ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। अगर तो हमें सिंगल नंबर्स मिले होते तो हम उनको देखकर ही बता देते कि किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि अधिकतर स्टूडेंट्स कितने मार्क्स ले रहे हैं। परंतु यहाँ पर हमारे पास ग्रुप्स में डिवाइडेड डेटा मिला हुआ है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि किस क्लास इंटरवल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, अर्थात मोस्टली बच्चों के, सबसे अधिक बच्चों के किस क्लास इंटरवल के बीच में मार्क्स आए हैं। तो हमें पता लगा कि 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 और 50 के बीच में हैं और ये बाकी सभी से अधिक है, इसलिए हम इसको सर्कल कर लेते हैं। ये हमारी मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास के बाद डिसाइड करने के बाद हम इसके सामने F1 डाल देते हैं। अब इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी हमें देखना पड़ेगा, उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा, तो इसे हम मार्क कर देते हैं F0। इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, इमीडिएटली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2। इतना करने के बाद फिर हम मोड की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मॉडल क्लास हमने मेंशन किया क्योंकि इसकी लोअर लिमिट हमें ज़रूरत होगी, तो ये हम लिख लेते हैं। L की वैल्यू 40, F0 12, F1 20, F2 11, जैसे कि हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। उसके बाद H हमें क्लास साइज़ की ज़रूरत होगी, तो क्लास साइज़ आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये 10 है। नेक्स्ट हमें ये फार्मूला अच्छी तरह से मेमोराइज करना होगा। तो मोड निकालने के लिए हमें L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस सारे फ्रैक्शन को हमें H से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देख रहे हो कि हमने सभी की वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। 40 प्लस 20 माइनस 12 ओवर 20 का डबल कर दिया, 40 माइनस 12 माइनस 11 और इंटू 10। तो ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 40 प्लस 80 बाई 17 आ गया, जिसकी वैल्यू 40 प्लस 4.7 44.7। स्टूडेंट्स, आप लोग कई बार क्या करते हो, इस स्टेप पे आप इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने की बजाय आप एलसीएम ले लेते हो। तो एलसीएम ले लेना कोई गलत बात नहीं है, पर उसमें फिर दोबारा आगे कैलकुलेशन आप करते हो, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको डेसिमल में तो कन्वर्ट करना ही पड़ता है, तो आपका काम बढ़ जाता है। तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि इसको यहीं पर डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए सिंपली, और आपका फाइनल आंसर 44.7 रेडी हो जाता है। तो फार्मूले को अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हम जब हमें काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम समझ जाते हैं कि न्यूमरेटर में F1 माइनस F0 और डिनोमिनेटर में ये मिडल वैल्यू का डबल करके इन दोनों को ऐड कीजिए, F0 और F2, और डबल वैल्यू में से माइनस कर दीजिए। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ। न्यूमरेटर में क्या आना है, F1 माइनस F0, और डिनोमिनेटर में F1 को आपने डबल किया और इन दोनों को ऐड किया, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, और डबल वैल्यू F1 की, उसमें से आपने इनको माइनस कर दिया, वो डिनोमिनेटर में आ गया, और उसको H से मल्टीप्लाई करना है, L में इसको ऐड कर देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि जो हम फार्मूला मोड निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है। हम
अपने डेटा को एक हिस्टोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हिस्टोग्राम बनाना हमने 9th में सीखा हुआ है। मार्क्स ऑब्टेन्ड क्लास इंटरवल के रूप में हमने एक्स एक्सिस पे ले लिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हमने वाई एक्सिस पे ले ली और हर एक क्लास इंटरवल को हमने इस तरह से रेक्टेंगल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमारा मोड जो है वो 40 और 50 के बीच में लाई करता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 और 50 के बीच में हैं, अर्थात हमारा मोड 40 प्लस समथिंग। तो 40 और 50 के बीच में हम एस्टिमेटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हुए एक पॉइंट ले लेते हैं m। ये पॉइंट b और c के बीच में लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इस BC को इसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में ये वैल्यूज़ आएंगी f1 माइनस f0 और f1 माइनस f2। तो मान लीजिए ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू को दर्शाता हुआ पॉइंट m है, ये BC को a रेशो b में डिवाइड कर रहा है। तो a डिवाइडेड बाय f1 माइनस f0 should be equal to b divided by f1 minus f2 implies b over a is equal to f1 minus f2 divided by f1 minus f0. On adding 1 to both sides ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद इसको हम रेसिप्रोकेट करते हैं so that we get a divided by a plus b is equal to f1 minus f0 divided by f1 minus f2 plus f1 minus f0। तो आप देख सकते हो f1 क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसको ऐड करने पर आपके पास ट्वाइस f1 आ जाता है, माइनस f0 माइनस f2, डिनोमिनेटर आपका इसके अकॉर्डिंग हो जाता है और न्यूमरेटर में आपके पास ये जो फैक्टर है ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ a plus b is class width, class size एंड L जो है वो आपकी लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, तो मॉड की वैल्यू L प्लस A के बराबर होगी और A की वैल्यू आप इसको देख सकते हो कि ये हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग ही आ गया हमारे पास, दैट इज़ मोड इज इक्वल टू L प्लस द फैक्टर f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस f1 minus f0 minus f2. This fraction is to be multiplied by h, class size. Thank you.